नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत के विकास की। इसी बीच पे आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे नवादा जिले के चंडीनामा पंचायत में। मुख्यतः ये पंचायत जो है वारसिलीगंज विधानसभा के काशीचक ब्लॉक में पड़ता है। आइए, हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत की महिलाएं। मुख्यतः पंचायत के विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, हम आज उसी पर चर्चा करेंगे। मौजूद है पंचायत की महिलाएं एक साइड और एक साइड पूरे पंचायत के पुरुष मौजूद हैं। चर्चाएं धीरे धीरे शुरू होगी और पंचायत का डेवलपमेंट की बात की जाए तो लगातार आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि किस तरह बिहार का सर्वे रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू करते हैं पंचायत की महिलाओं की, क्योंकि पंचायत की महिला ही मुखिया है और इस पंचायत की महिलाओं के मन में क्या है और बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ, आज इन्हीं से हम पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचायत की महिलाओं से। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। इसी पंचायत से हैं आप भी? जी। मुख्यतः 5 सालों में मुखिया जी के द्वारा क्या क्या काम हुआ है, विकास हुआ है? हुआ तो नल जल हुआ, गली बना। नल जल हुआ और गली बना। अच्छा, पानी आता है नल जल के द्वारा? हाँ। वो पानी पीते हैं? जी। पानी पीते हैं जी। वर्तमान मुखिया जी आप ही के पंचायत से हैं? जी। क्या नाम हुआ मुखिया जी का? नाम जानते हैं? कृष्ण मुंगिया देवी। मुंगिया देवी मुखिया, ठीक है। मुंगिया देवी का आप लोग से मिलने आते हैं? जरूर मिलते हैं। विकास किए हैं 5 सालों में? जरूर विकास किए हैं। कोरोना काल आया, आपने देखा पिछले साल बड़ा ही भयावह स्थिति थी। फिर शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान मुखिया जी की तरफ से क्या क्या मिला आप लोगों को? सब चीज बॉक्स मिला, साबुन मिला। मास्क साबुन मिला है? मिला। उसके बाद खाना भी बंटवाए हैं। खाना भी बंटवाया है। चलिए, और क्या क्या समस्या है पंचायत में? ऐसे तो देखिए, अभी हम लोग का कोई समस्या नहीं था। जो समस्या था सब हल हो गया। हल हो गया? मुखिया जी हल कर दिए? हाँ, एकदम बिल्कुल एकदम। पानी है, रोड है, गली है, नली है, सब एकदम क्लियर है। सब क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, चुनाव आ रहा है। बोलिए। वर्तमान चुनाव की देखा जाए तो महिलाओं का वोट किधर जाएगा? परिवर्तन होगा, फिर वही मुखिया रहेंगे या फिर? देखिए, वो तो कोई नहीं जानता है। किसी का मतदान जानता है कोई कि कौन मुखिया रहेंगे और कौन सरपंच होंगे? महिलाओं का वोट देखिए, सरकार आप ही चला रहे हैं मुख्यतः। क्या अगर पंचायत की सरकार की बात की जाए तो महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए, अगर जो अच्छा किए हैं वो अच्छा ही रहेंगे, जो नहीं किए हैं अच्छा वो तो जाएंगे ही। 100 में कितना नंबर दीजिएगा मुखिया जी को? जितना भी नंबर दे, 100 में 100 दे देंगे हम। 100 में 100 दीजिएगा? जी। चलिए, ये तो 100 में 100 दे दिए। क्या नाम हुआ दादी आपका? शारदा देवी। इसी पंचायत से हैं अभी? हाँ। इन्होंने बताया कि पंचायत का विकास हुआ है। हाँ। क्या इस विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ। पानी मिलता है नल जल का? हाँ, पानी, नली, रोड पर चलते हैं। राशन कार्ड वगैरह बना है? राशन कार्ड सबके मिल रहा है, फ्री भी मिला। हम लोग के नहीं मिला। अभी नहीं बना? मतलब ना, नहीं बना। चुनाव में वोट किसको दीजिएगा? जिनको आगे बढ़ेगा सब देगा, उसी के देंगे। अच्छा, कितना उम्र हुआ? वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। उम्र हुआ है वृद्धा पेंशन लेने लायक? हाँ, हो चुका है। क्यों नहीं मिला? पहले मिला हलो, ओकर बाद कुछ गड़बड़ा गई। जब मिले लगलो अथी नहीं खतवा खुल तो ओकरे में कुछ गड़बड़ा गए। पहले मिला झूठ कर। हाँ, अब पहले राशन कार्ड भी मिला ओकर बाद उजारका जब होले तब ललका पर नहीं देवे लगलखिन। चलिए, पंचायत की महिलाओं से हमने चर्चा की। अब चर्चाएं धीरे धीरे तेज हो रही है और पंचायत की पुरुष की बारी अब आएगी। पंचायत के पुरुष से अब हम चर्चा करेंगे कि उनका पंचायत बीते 5 सालों में कितना % पंचायत का विकास हो पाया है। शुरुआत करते हैं, पंचायत के पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? MD अतहर इमाम। अच्छा, इसे पंचायत से आप भी हैं? चंडीनामा पंचायत से हैं। मुख्यतः 5 सालों का विकास के बारे में बताएं। क्या क्या विकास किया मुखिया? बहुत विकास हुआ है, जैसे में नल जल, गली नली ढलाई और नली पे ढक्कन, ये सब जितना विकास पिछले 5 साल में हुआ है, हमको नहीं लगता है कि पिछले 15 सालों में विकास हुआ था। चुनाव आ रहा है, 5 साल बनाम 15 साल की लड़ाई होगी या फिर पुनः कोई परिवर्तन होगा इस पंचायत में? नए मुखिया के तौर पर आएंगे? नहीं, नए मुखिया के परिवर्तन के बारे में तो सोचना भी 100 में कितना नंबर मुखिया जी को दीजिए? 100। 100 में 100? बिल्कुल। इन्होंने तो 100 में 100 दे दिया। कारण क्या है 100 में 100 देने का? क्या कुछ विकास है, सबसे बड़ा मकसद है विकास। और विकास जो 5 साल में हुआ है, शायद पिछले 15 साल में जो मुखिया रहे, एक ही घर से 10 साल रहे, एक 5 साल चंडीनामा गांव के रहे मुखिया, उतना शायद विकास नहीं हो सका जितना अभी इस 5 साल में हुआ। जैसे कि आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार का 7 निश्चय से आप नल जल ले लें,
चाहे आप नली गली पीसीसी ढलाई हो, ढक्कन हो, मुखिया खुद आगे आकर के, जैसे कि राशन कार्ड आप पे देख लें, उसके बाद पेंशन का मामला हो, स्ट्रीट लाइट हो, शायद आसपास के यहाँ पे आप हर पंचायत घूर रहे हैं, शायद स्ट्रीट लाइट किसी पंचायत में लगा हुआ होगा, लेकिन हमारे पंचायत में, चंडीनवा पंचायत में स्ट्रीट लाइट 14वीं से वो लगवाए हैं। और चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, स्ट्रीट लाइट मुखिया के फंड से लगा। जी हाँ, जी मुखिया 14वीं पंचम में आता है, मुखिया का योजना है, उसी से 14वीं वित्त आयोग से उसी से लगा हुआ है और शायद उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और हमारे मुखिया ने, मुंगिया देवी ने उसका सही इस्तेमाल किया है, विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है और हमको लगता है कि इसी विकास के नाम पे ही इस बार चंडीनवा पंचायत में वोट पड़ेगा। आप एक युवा हैं, मुख्यतः युवाओं की शिक्षा के लिए वर्तमान मुखिया जी के द्वारा क्या पहल की गई? देखिए, मुखिया जी के द्वारा लगातार स्कूल का, आंगनबाड़ी का दौरा होते रहता है, उससे जो भी टीचर लोग एब्सेंट रहते हैं उस पर कार्रवाई की मांग होती है बीडीओ से, डीओ से हमेशा। तो वहाँ पे लगभग लोगों को स्कूल से जोड़ा गया है, जो लोग नहीं जा रहे थे बच्चे लोग को। अभी तो फ़िलहाल जो स्कूल था उसी को मजबूत किया गया है और ऐसा तो कोई नया अभी स्कूल वगैरह नहीं बना है। पंचायत में क्या पुस्तकालय है? पुस्तकालय है, सक्सेस है। स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी है? स्वास्थ्य की सेवाएं तो बगल में यहाँ पे काशीचक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में ही पड़ता है, बौरी गांव, जहाँ पे अभी हम लोग हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तो पूरे प्रखंड के लोग चंडीनवा पंचायत में आकर के इलाज कराते हैं। ये चंडीनवा का सौभाग्य है कि हमारे पंचायत में काशीचक ब्लॉक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आपने तो आखिरी बात बता दी, जो मुख्यतः विकास की बात की जाए तो पंचायत की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ और लोगों से हम चर्चा करेंगे। व्यवस्थाएं पंचायत की कैसी हैं? बहुत अच्छा है कि 20 लाख का ट्यूबवेल चालू हो गया है। 20 लाख का ट्यूबवेल हाँ चालू हो गया है। पानी यहाँ तक नदी में ढूंढ रहा है कुल। तो बहुत अच्छा है, विकास तो है। खेत में पानी आ रहा है? हाँ, खेत में नदी में गिर रहा है, तो खेता में कैसे गिरेगा? नदी में गिर रहा है। अरे खेत से होके नदी में गिर रहा है, क्या दिक्कत है? यही विकास हुआ, बहुत अच्छा। वर्तमान मुखिया जी से आप खुश हैं या ना खुश हैं? बहुत खुश है। तो जब पानी गिर रहा है टेबुल से तो खुश नहीं है। पूरा खेत पट रहा है। पट रहा है? हाँ, तो किसानों का मतलब फायदा हुआ? हाँ, बहुत फायदा हुआ। हाँ, किसानों का फायदा हुआ। स्कूल में गल्ला जो आया वो भी बट रहा है सबको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार से। मैं चंडीनवा प्राइम पंचायत के निवासी हूँ। मेरा गांव बौरी है। वर्तमान विकास की बात की, विकास जहाँ तक सवाल है, विकास तो पिछले जो मुखिया के दरमियान जो हुआ था, इससे इस वक्त इस दरमियान में बहुत काफ़ी हुआ है। बहुत काफ़ी हुआ। हाँ, उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने विकास किए। सड़कें बनी? सड़कें बनी, गली नली, ये सब नल जल योजना सब बने हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि मुखिया को जो दायित्व एक बनता था शिक्षा के व्यवस्था, शिक्षा को इन लोगों ने मुख्यमंत्री से लेकर मुखिया तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी तक नहीं सुधर पाया। कुछ नहीं सुधरा है। ये आपके सामने एक युवा है, इन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था नहीं, उनको नहीं जानकारी है, शिक्षा की जानकारी उनको नहीं है। हमारे पंचायत में शिक्षा का स्तर, पंचायत क्या पूरे बिहार में शिक्षा का स्तर तो एकदम जमीन में चला गया है। क्या क्या? अच्छा, शिक्षा दिक्कत क्या है कि जैसे शिक्षक जो यहाँ आते हैं, नए आते हैं, कौन आते हैं, दायित्व बनता है मुखिया का, वार्ड का, जो भी हो, लेकिन इन्होंने शिक्षा को तो एकदम ख़त्म कर दिए। अगर ईमानदारी से अगर कहा जाए कि जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनको कहा जाए क से ज्ञ तक लिख दें, तो कोई नहीं बच्चा लिख सकता है। आप पढ़ रहा है 6ठा 7वां 8वां में, तो क्या मुखिया लोग ध्यान दिए? वर्तमान स्थिति में बिहार की शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यतः ये जो क्षेत्र है राजधानी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा के कतरीसराय काशीचक प्रखंड के मुख्यतः ये चंडीनवा पंचायत में पड़ता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में हमारे साथ एक व्यक्ति थे इसी पंचायत के, उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बहुत खराब है। बहुत खराब है जी। चलिए, बहुत खराब। शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या शुरुआत होना, जैसे अगर सही करने की बात सही करने के लिए चाहिए था कि जैसे मुखिया है तो मुखिया कम से कम आसपास के जो स्कूल हैं, प्राथमिक हो चाहे हाई स्कूल हो, तो वहाँ जा कर के टीचर लोगों का ये सब जायज़ा लेना चाहिए था कि कौन आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। हाँ, निगरानी कुछ नहीं करते हैं। निगरानी जो दायित्व बनता, अब स्वास्थ्य केंद्र जो है, तो स्वास्थ्य केंद्र में भी जैसे डॉक्टर कौन आए नहीं आए, ये सब भी जो अगर उनको पावर है तो ये सब जायज़ा लेना चाहिए था, लेकिन कोई ध्यान नहीं लेते हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी? स्वास्थ्य की सेवाएं, साधन बहुत है अच्छा, लेकिन साधन को चलाने वाले जो जनता है, जिससे प्रतिनिधि जो हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर थोड़ा सा प्रतिनिधि ध्यान दे तो और बेहतर हो जाए। विकास हुआ है, लेकिन वही जो प्रतिनिधि जो बने हैं। मुखिया जी से आप खुश हैं या फिर नहीं? नहीं हैं खुश, लेकिन शिक्षा वोट दीजिएगा?
चुनाव में तो और मुखिया के बनिस्पत तो इन्हीं को वोट देंगे। इन्हीं को दीजिएगा हाँ। ना, मतलब विकास से खुश है, बस हाँ। व्यवस्थाओं में थोड़ा हाँ, व्यवस्था में कमी है। व्यवस्था में थोड़ा हाँ, कमी और है। शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आगे भी हम सलाह देते हैं, यानी आने वाले प्रतिनिधि जो मुखिया बनेंगे या अभी है भी प्रेजेंट में, तो ये शिक्षा पर उनको दायित्व बनता है कि सुधारें, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे सुधार होना चाहिए। वर्तमान में आपने देखा कि हमारे साथ इसी पंचायत के लोग हैं और शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। इसी पंचायत से आप जी, हैं? जी, जी। मुख्यतः पंचायत का विकास, पंचायत के विकास 5 सालों में मुख्य रूप से आपने क्या किया? आपके जो मुखिया जी ने क्या किया? 15 सालों में जैसे पहले हुआ था न, ये 5 साल में इतना विकास हुआ कि इतना विकास कभी होबे न किया है। गली नली, नल जल, शौचालय, ये सब पूरा शौचालय वगैरह सब निर्माण हो चुका है? सब चीज़ निर्माण हो चुका है, कोई कमी नहीं है। चलिए, इस बार क्या क्या बनना बाकी रह गया पंचायत में? अरे थोड़ा बहुत त्रुटि है, वो तो फिर अब तो पहले नलियर निकास न कराई नदिया में, मैंने थोड़ा बहुत मैंने है त्रुटि है, तो अगले अभी तो चलिए, क्या बात है बताइए? सबसे क्या विकास है सर? गांव का नाली गांव में रह जाता, 5 साल होगा नहीं, ये भर जाएगा। इसका निकास लगा, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, नाली का निकास होना चाहिए। बिल्कुल निकास होना चाहिए। और ऊपर क्या-क्या से काम होना चाहिए? किसानों लोग के लिए बोरिंग हुआ है, वो पटवन नहीं मिलता है। इन्होंने जिसने कहा कि नदी में पानी जा रहा, ऐसे ही कुछ नहीं जा रहा। यहाँ पटवन देके किसान परेशान हो जाता है, मुँह मांगा दामन मांगता है कि इतना देंगे कट्ठे पर पटवन। तो ये सब तो मुखिया जी को सोचना चाहिए कि हाँ किसानों को भी फायदा हो। इसमें मुखिया जी क्या मुख्यतः पंचायत के मुखिया विकास जी के को उस बोरिंग को चालू किए हैं, उसको उस पर ध्यान दें। सरकार के द्वारा एक योजना आ रही है, जिस तरह आपने देखा कि हर घर को पानी मिला, जी। मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल। मिला कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। सरकार की तरफ 7 इनिशिएटिव में योजना आ रही है कि हर खेत को पानी मिलेगा किसानों के। वो नहीं मिल रही है। मिलेगा, अभी आया नहीं है। अच्छा, अभी आया नहीं है। आएगा तो देखेंगे। लेकिन बोरिंग पानी योजना मिला हुआ कि है, नहीं मिला? पानी, हाँ पानी नल जल भरोसा का है योजना कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ही, भरोसा तो है ही है। भरोसा है। वर्तमान मुखिया जी से आप खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, खुश है मुखिया जी से। खुश हैं। बिल्कुल खुश है। चलिए, देखिए बात दरअसल ऐसा है, भाई साहब जो बता रहे थे कि किसान को पानी नहीं मिल रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि कृष्णनंदन सिंह है, ये अपने निजी फंड से, ये पैन में पिछले साल जो भी बरसात मानसून का सत्र गुजरा है, इसमें वो अपने पैसे से 1.5 लाख रुपए लगा करके वो पूरे किसान को फ़ायदा पहुँचाए। और जहाँ तक शायद इनको जानकारी नहीं है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में जो आने वाला है, उसमें हर खेत में पानी पहुँचाने का माननीय नीतीश कुमार जी का एक योजना है, उसमें शायद इनको उनका लाभ मिलेगा। और अभी से ये लाभ खोज रहे हैं, तो ये शायद अभी मिलना मुश्किल है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें। अगर जो नीतीश कुमार जी का पार्ट 2 जो योजना आ रहा है, उसमें ज़रूर आपके खेत में पानी पहुँचेगा। अभी निजी फंड से आपको धान भी उपजा दिए हैं वो, और शायद गेहूं में पाइन में तो कोई पानी आ नहीं सकता है, इसलिए इस समय में गर्मी के मौसम में इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। पोखर है, उसका पटवन नहीं मिलता है किसानों को। तो ये 5 पोखर का 5 पोखर है यहाँ पे, गवर्नमेंट उसका ट्यूबवेल जो हुआ, बहुत सारा यहाँ पर किसान उससे पूछे कि किसी के खेत में पानी पहुँचा है, तो वो लाभ किसको मिल रहा है? लाभ किसी को ना, लाभ ही नहीं, पता ही नहीं चला वो किधर हुआ है। पता चले तब तो जनता क्या, बोरी के जनता को आप बताइए, आप जान कहाँ बता दें। देखिए बात दरअसल ऐसा है कि पुराना ट्यूबवेल जो है, ये सरकार के पिछले जो 40-50 साल से जो बंद है, उसका रिपेयरिंग का योजना आया हुआ है। अब बात दरअसल ऐसा है कि रिपेयरिंग तो अभी कार्य चल रहा है, रिपेयर जब हो जाएगा ट्यूबवेल चालू हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है, तो आप अपने ब्लॉक से जाके जानकारी ले सकते हैं कि अभी उस काम को पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर वो वहाँ योजना आपके कागजी तौर पे कंप्लीट हो गया हो, निकासी हो गया है, तब आप मुखिया को दोष देंगे। ऐसे ही आप मुखिया तो ये कर रहे हैं कि अपने निजी फंड से कम शुरुआत कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये ट्यूबवेल वाली बात बेबुनियाद है, बेबुनियाद बात है। चलिए, पानी अइले, पैखाना सबके बनते गेले, अथी नाली पक्का बन गेले, विकासे नहीं। विकास हुआ है। मुख्यतः विकास हुआ है। जी सर, विकास बहुत हो गया। चलिए, हुआ है। चलिए बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। आपने लगातार हमारे अपडेट में देखा होगा कि किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है, और पंचायत की विकास कितना हुआ है और पंचायत में मुख्यतः क्या क्या विकास होने चाहिए, उसी पे हम चर्चाएं लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे चंडीनामा पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।